जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनसारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई जय गौरानी ताई निताई गौर हरि बोल जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरु विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता धन्यवाद। हम सब भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कई दिनों से। कल हम लोगों ने चैप्टर 3 कैंटो 2 का खत्म समाप्त किया और आज हम लोग चैप्टर 4 में प्रवेश करेंगे, जिसका शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। ठीक है, तो अभी तक जो 3 चैप्टर है कैंटो 2 के, उसमें क्या स्टैब्लिश किया गया कि भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति ही सर्वोत्तम है। और जितनी भी वेदियां हैं जो कि हम लोगों ने अष्टांग योग के उसके अंदर में पुरुषावतार का ऊपर में अगर हम ध्यान करते हैं और परमात्मा के हृदय में परमात्मा बैठ उनका ध्यान, इन सबको, और देवताओं की पूजा, सबका अलग अलग कर करके अंतिम में यही कहा गया है कि भगवान की जो भक्ति है वो उत्तम है और केवल भगवान की भक्ति करके हम भौतिक जगत से छुटकारा पा सकते हैं। ये किया। तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में अलग वाइज हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो कि प्रथम कैंटो के लास्ट में 19वें अध्याय में उन्होंने किया था कि इस भौतिक जगत में जीव का क्या कर्तव्य है और मरणासन, जब मृत्यु के समय जब जीव रहता है या मनुष्य रहता है, उसका क्या कर्तव्य है, जिसका सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर से उत्तर दिया कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। श्रवणम, कीर्तन और स्मरण, 3 श्लोक हम लोगों ने कहा कैंटो 1 में भी थे, कैंटो 2 के पहले अध्याय में भी थे, दूसरे अध्याय में भी हमने पढ़ाया और डिटेल में यही चीज कहा कि भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। और उसके बाद में उन्होंने स्वयं का भी एग्जाम्पल देते हैं कि शुरू में वो क्या थे, निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान की लीलाओं को सुन कर करके वो भगवान की भक्ति के प्रति आकृष्ट हो गए और किससे, पिता के मुखार बिंद से भागवतम सुनकर कर। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है और एक क्षण भी हमें बिना भक्ति के अपने समय को नष्ट नहीं करना है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। खडवांग महाराज का एग्जाम्पल हम लोगों को दिया गया कि खडवांग महाराज के पास में केवल एक मुहूर्त था। जैसे उनको पता लगा कि मेरी मृत्यु अभी केवल एक मुहूर्त की है, तो तुरंत एक मुहूर्त रह गया जीवन का, तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति। और इसलिए समय का इतना महत्वपूर्ण बताया गया कि करोड़ों अगर हम असर्फिया भी खर्चा करते तो हमें वो समय वापस नहीं मिल सकता। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, इसलिए हमें इसका समय का, मनुष्य योनि का एक एक क्षण भगवान की भक्ति में हमें लगाना चाहिए। उसके बाद में चूंकि वहां बहुत सारे और भी योगी ध्यानी बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी जी ने उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने भगवान ने कि जो भगवान की स्वरूप पर इमीडिएटली अगर ध्यान नहीं कर सकते, जिनको भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का, साकार स्वरूप का अगर जिसको विश्वास नहीं है, तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनको विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए। उसमें हमको, और अगर जब धीरे धीरे भक्ति आगे बढ़ती है तो हृदय में विराजित भगवान जो परमात्मा के रूप में, उनका ध्यान करना चाहिए, जिसके लिए हमने अष्टांग योग विधि के बारे में पढ़ा, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरी अष्टांग योग विधि की हमने डिटेल में पढ़ा। और जो कि धारणा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान, धारणा किसकी करना है, धारणाश्रय क्या होना चाहिए। अगर भगवान के शुरू में अगर के भगवान के स्वरूप पर पूरा ध्यान, किसी को विश्वास नहीं है, तो विराट रूप पर ध्यान करना चाहिए। और धीरे धीरे जब उनकी विश्वास होता जाता है
तो वहां से हट करके वो परमात्मा के ऊपर में ध्यान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दूसरे अध्याय में भी आकर कर करके यही स्टेब्लिश करते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो भगवान की जो भक्ति है वो बहुत ही क्या है, सरल है, सहज है, प्राकृतिक है, और हमें सारी चिंताओं से ये मुक्त ही नहीं करती है, बल्कि हमें जो हमारे दिव्य सुख आनंद का जो स्रोत है वो बताती है कि एकमात्र भक्ति से ही हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद में जैसे हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि एक चीज और बता दे। अभी तक हमने तो अष्टांग योग के बारे में बताया, विराट के रूप में कैसे ध्यान करना चाहिए, और इसके बाद में हमें परमात्मा के रूप में ध्यान करना चाहिए। और एक चीज और बताया था कि अगर जिसकी भौतिक इच्छा अभी विराट रूप में ध्यान करने के बाद भी खत्म नहीं होती है तो उनको क्या क्रम मुक्ति के बारे में बताया था कि किस प्रकार वो पृथ्वी लोक से धीरे 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 कर करके उच्च माने ब्रह्म लोक तक जा सकते हैं। लेकिन सब जगह हमने पढ़ा कि सब जगह क्या है, मृत्यु अवश्य है, मृत्यु कोई भी हटा नहीं सकता, तो सत्य लोक तक। और उसके बाद तीसरे अध्याय में हमें देवताओं की पूजा के बारे में बताया क्या कि हमें देवताओं की, ठीक है, जिसको जैसी इच्छा है वो अलग अलग देवताओं की अपनी इच्छा अनुसार पूजा कर सकता है, लेकिन देवता की पूजा से हमें क्या है, दो चीज नहीं मिल सकती है। पहले भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती है, या दूसरा देवता हमें भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। अगर हमें भक्ति चाहिए तो भगवान के भक्त का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। इसके बारे में डिटेल में बताने के बाद में शौनक ऋषि, जो शौनक ऋषि होते हैं जो कि पूरे नेमिषारण्य के ऋषियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपने जो कुछ भी बताया वो हमारे हृदय को स्पर्श कर दिया। और वो परीक्षित महाराज का और सुखदेव गोस्वामी जी का बहुत ग्लोरीफाई करते हुए वो कहते हैं, बस वो क्या कहते हैं कि अगर जिसने भक्ति नहीं की है, जिसने भक्ति नहीं की है तो उसका जीना क्या जीना है, पेड़ की तरह जीना कोई जीना है। अगर जिसने भक्ति नहीं किया है तो जो हम सांस लेते हैं, लोहार की दो धोकनी है वो भी तो सांस लेती है, अरे पशु भी तो भोजन करते हैं। तो जब तक हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम क्या है, वो पशुओं के ही समान है, पेड़ के ही समान। तो इतना सुंदर होने का, और उसके आगे में फिर वो कहते हैं कि हमारी तुलना किससे करते हैं, अगर भगवान की भक्ति नहीं करता तो हम कुत्ते, शूकर, गधा, ऊंट से ज्यादा बढ़कर नहीं है। फिर और आगे कहते हैं, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जिसने भगवान के शौर्य का अद्भुत कार्यों का कथाओं कानों से नहीं सुनी है, जिन्होंने कानों से नहीं सुनी है और जीभ से भगवान के लीलाओं का गुणगान नहीं है, कीर्तन नहीं किया है, तो वो कान क्या है, सर्प के बिल के समान है, और वो जीभ है मेंढक के समान। और मेंढक से क्या होता है, अगर हम जीभ से अगर हम भगवान की भक्ति नहीं, गुणगान नहीं करते हैं कीर्तन का, तो वो प्रजल्प कहलाएगा, और वो अल्टीमेटली मेंढक की तरह का, जिस प्रकार मेंढक टर टर करता है और उसकी टर टर की आवाज सुन कर करके सांप आकर के उसे खा जाता है। अर्थात अब प्रजल्प करेंगे तो मृत्यु जो काल है वो हमारा इंतजार करिए, और एक ऐसा समय आएगा कि हम मृत्यु के द्वारा हर लिए जाएंगे, मृत्यु हमें हर लेगी, काल द्वारा हर लिए जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी और अगला जन्म पुनः हमें इस भौतिक जगत में मिलेगा। उसके बाद में वो बोलते हैं, यदि शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्तिदाता भगवान के समक्ष झुका नहीं जाता तो वह भार के तुल्य है। उसी प्रकार अगर हाथ चमचकाते कंकन से अलंकृत होने पर भी यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगते तो मृत पुरुषों के हाथ के तुल्य है। उदाहरणार्थ उन्होंने कहा कि देखिए कि जो रुद्र प्रताप, राजा रुद्र प्रताप का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने क्या किया, वो इतने बड़े राजा थे, महान राजा थे, उनके पास पूरा ऐश्वर्य था,
लेकिन वो क्या है कि रथ यात्रा के समय, ड्यूरिंग रथ यात्रा, हमेशा एक बार साल में आकर करके भगवान के मंदिर को झाड़ते थे और रथ के सामने झाड़ू देते थे। और उससे क्या हुआ, उनको चैतन्य महाप्रभु की तो कृपा मिली ही, और साथ में उनके जो भौतिक जो संपत्ति जो भी उसकी सुरक्षा हुई। पठान लोग ने अटैक किया था, लेकिन वो कुछ भी प्रताप रुद्र का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो अर्थात भगवान ने हमारी सारी, इसलिए हमने कहा था ना, पिछले श्लोक में कहा था कि अगर किसी की कोई भी इच्छा हो, भौतिक इच्छा हो, अगर किसी को मुक्ति की इच्छा हो, काम मुक्ति जिसकी भी इच्छा हो, हमने 30 अध्याय का 10वां श्लोक बहुत जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमें भगवान कृष्ण, एक बार हम भगवान के सरेंडर हो जाते हैं तो भगवान हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अतः अगर हमारी आंखें भगवान की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को नहीं देखती तो वो मोर पंख के अंकित आंखों के तुल्य है। तो मोर का जो पंख में जो आंखें होती है वो देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। कोई भी चाहेगा कि हाँ देखने में तो मोर की आंखें बहुत सुंदर है, अच्छा मैं उस तरह की आंखें लगाऊंगा, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार कहते हैं कि और जो पांव तीर्थ स्थानों की यात्रा नहीं करते वे वृक्ष के तनों जैसी मानी जाती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुछ भी है हमारे पास में है वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, यहाँ इस तात्पर्य। उसके बाद में कहते हैं जिस व्यक्ति ने कभी भी अपने मस्तक पर भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि धारण नहीं की वह निश्चित रूप से शव के समान। यहाँ पर देखिए कितने बड़े कि जो शुद्ध भक्त का यहाँ पर कितना बड़ा गुणगान किया गया है। क्या जिसने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दल की सुगंधि का अनुभव नहीं किया वह श्वास लेते हुए भी मृतक के समान है। जिसने भगवान के भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर नीली वो शव के समान है, और जिसने भगवान के चरण कमलों में दल का सुगंधि को अनुभव नहीं किया तो वो मृतक के समान। प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्ति की अवस्था, बहुत ध्यान से सुनिए, भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। बिना शुद्ध भक्ति की सेवा बिना हमें भक्ति नहीं। अतः भगवान की भक्ति ही की प्रथम शर्त है क्या, शुद्ध भक्त का दास होना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमने पढ़ा लास्ट बट 1 श्लोक में कि निश्चय वह हृदय फौलाद के समान है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता, हृदय में परिवर्तन नहीं होता, कोमल नहीं होता, वो क्या है, फौलाद के समान। और क्या बोलते हैं, जिसका भगवान का जब हर्ष होता है, रियली अगर वो भक्त है, उसने भक्ति किया है, और जब उसको हर्ष होता है, यदि उसके आंख में आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोम नहीं खड़े होते हैं, तो हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था कि जो भक्ति किया, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनंतता, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, ये चीजें जो धीरे धीरे हम भक्ति में स्वतः ही प्रोग्रेस करते चले जाएंगे अगर हमारी भक्ति सही होती है, हृदय से होती है। ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय, अपनी चेतना को परिवर्तन करने के लिए हमें भक्ति करना है। और इस 100% हमारी चेतना में, हृदय में परिवर्तन आएगा अगर हम लोग हृदय से, मन से भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो यह समझना चाहिए कि हमारी जो भक्ति हो रहा है, जो नाम हो रहा है, जो जप हो रहा है, वो अपराध युक्त है। और इसका निवारण भी क्या है, अगर हरि नाम से ही हम लोग नाम अपराध से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, साधन और साध्य एक ही है। अंत में शौनक ऋषि सुत, इतना शौनक ऋषि बोलने के बाद में अंत में वो सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, तो कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में कुशल परम भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा। तो यहाँ पर आकर करके फिर से शौनक ऋषि
सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आपने अभी तक जो कुछ भी हमें बताया है बहुत हमें हृदय स्पर्शी। क्यों हृदय स्पर्शी है? और आत्मा का शांति, आत्मा को शांति मिली, दिव्य आनंद। क्यों? सारी बातें जितनी अभी तक आपने बताया है वो सारी भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित। तो इस तरह हम लोगों ने तीसरा अध्याय कंप्लीट किया। आज हम लोग चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमाभुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अध्याय 4 जैसे कि शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। जब हम लोगों ने भागवतम शुरू किया था, हम सब लोगों को याद है ना कि कैंटो 1 में जो भी 10 जो भागवतम के जो सब्जेक्ट है, सबको याद है ना हम लोगों ने जो किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि भागवतम में 10 सब्जेक्ट है। क्या था? सबसे पहला था सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थानम, चौथा पोषणम, पांचवा उति, छठवा मनवंतर, उसके बाद में सातवां ईशानु, अब माने ईशानु कथा, फिर निरोध, फिर मुक्ति और उसके बाद में आश्रय। तो कैंटो 1 का जो सर्वप्रथम शुरू होता है सर्ग, और फिर उसके बाद में तो सर्ग कहां से शुरू हुआ था? याद होगा कि तो हम लोगों ने कहा था कैंटो 2 से शुरू होता है। तो कैंटो 2 के जैसे हमने शुरू किया, प्रथम 3 अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी ने दोबारा स्टैब्लिश किया है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये करने के बाद में जब सब कुछ बता दिया सुखदेव गोस्वामी जी ने, तब सनक ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते और आगे क्या था। यहां से अब चैप्टर 4 से वो शुरू करेंगे कि जो हम लोगों के 10 जो सब्जेक्ट हैं, सर्ग विसर्ग से लेकर के आश्रय तक का, ये सारी चीजें अब यहाँ चैप्टर 4 से शुरू करने जाएंगे। तो भगवान की हमने सुना है अलग अलग शक्तियां होती है, बहिरंगा शक्ति, भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं। तो जो जितने भी भगवान लीलाएं करते हैं उसमें उनकी 2 शक्तियां काम करती है, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति से भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं और अंतरंगा शक्ति अलग। और भगवान के जो अवतार भी होते हैं कि जो भौतिक स्तर पर होते हैं, भगवान की कोई भी एक्टिविटी याद रखिएगा कि भगवान का तो न शरीर न कोई चीज भी भौतिक नहीं है, लेकिन भौतिक जगत के लिए वो अपनी बहिरंगा शक्ति का उपयोग करते हैं। और भौतिक जगत के लिए 2 चीज है, कौन से जो हमने पढ़े अवतार सबको याद है, पुरुषा अवतार और गुणा अवतार। ये क्या है? भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए। तो यहाँ पर चैप्टर 4 से हम लोग माने एक्चुअली ये सृष्टि क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 4 में, लेकिन जो रियल जो भगवान बताएंगे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से किस प्रकार ये भौतिक जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं, अर्थात पुरुषावतार और गुणावतार के रूप में भगवान। तो गुणावतार में सबको मालूम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के कौन है? विष्णु। रजोगुण अर्थात ब्रह्मा और तमोगुण के देवता है
शंकर, महेश, ये तो ये चीज हम लोग यहाँ पर, लेकिन उसके पहले हम लोग सुत गोस्वामी जी थोड़ा सा परीक्षित महाराज के बारे में बताएंगे और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में वो एक्चुअली जो सृष्टि क्रम की ये जो बात है, शीर्षक यहाँ पे जरूर है, लेकिन एक्चुअल जो सृष्टि के बारे में शुरू होगा चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी पहले परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में अब चूंकि सुत गोस्वामी ने और आगे पूछा है, इसलिए और आगे बताने के लिए पूरी भागवतम को शुरू करने पर सर्ग को स्टार्ट से करने के लिए वो सबसे पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखेंगे कि भागवतम को बहुत सिस्टमेटिक इसलिए बोला गया है कि फट कर करके सुखदेव गोस्वामी जी आश्रय पे नहीं चले, कैंटो 10 में नहीं गए, एक एक चीज वो बताना चाहते कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत से लेकर के भौतिक जगत की सारी एक्टिविटियां, जितने भी इसमें कार्य हैं, जीव हैं, जो कुछ भी है, लेकर के पूरे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण ही है। कृष्ण के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो शुरू करते हैं सर्ग से। और उसके पहले उन्होंने पूरे कैंटो में पूरा हमें पूरी भागवतम का जो सार है हमने डिस्कस किया था कि वो जो 2 प्रश्न है कि जीव का इस भौतिक जगत में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसकी क्या कर्तव्य होने चाहिए, पूरी भागवतम पूरे इन्हीं 2 प्रश्नों के ऊपर आधारित। तो हम लोग शुरू करते हैं सृष्टि प्रकरण। सुतवाच व्ययासके इतीव च तत्व निश्चयम आत्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे औतरेय सतिम व्यधात। सुत गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। हरि बोल। तो ये प्रथम परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं, तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ते हैं। सतीम शब्द अत्यंत सार्थक है, इसके 2 अर्थ है, विद्यमान तथा संनियत। ये दोनों ही आशय महाराज परीक्षित में पूर्णतः लागू होते हैं। सारा वैदिक अधिवसाय मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है। हरि बोल। देखिए सारा वैदिक जितने भी सारा वैदिक अध्यवसाय मीन्स एडवेंचर मीन्स प्रयास जिसको बोल सकते हैं, वैदिक जो प्रयास है, जो भी वैदिक उद्देश्य है, जितने भी वैदिक साहित्य उद्देश्य क्या है, मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकर्षित करना, यही एकमात्र उद्देश्य सारे वेदों, जैसा कि भगवत गीता में भी निर्दिष्ट है। वेदेश्य सवैव वेव वेद्य सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम बोधन, कि जितने वेदों का लास्ट जो लाइन है, 4 लाइन में से जो ये 15 के 15 सबको याद है ना, वेद माने वेद का संकलन करता भी मैं हूं और वेदों का उद्देश्य भी क्या, मुझे ही जानना है। वेदों का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, वेदों को पढ़ने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपने जन्म से पहले अपनी माता के गर्भ में ही भगवान के प्रति आकृष्ट थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र या परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवत कृपा से वे उस अग्नि अस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्णतः संयत हो गए। ठीक है, तो संयत माने जैसे कि बोलता एक्चुअली क्या है, वो पूरे भगवान की भक्ति में लगे। सतीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सतीम वर्ड का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली सतीम का वर्ड होता है कि चेस्ट, इंग्लिश में जैसे पवित्र बोलते हैं, वो सब हमेशा वो सतीम रहे। माने क्यों सतीम थे, बचपन से ही और बाद में कैसे,
जब तक वो भगवान माता उत्तरा के गर्भ में थे तभी उनको भगवान का दर्शन हुआ और गर्भ में ही उन्हें भगवान की रक्षा की। तो बताइए, तो बचपन से माने ये तो बात छोड़ी, इस धरा पे आने की बात तो छोड़ दीजिए, जब वो माता के घर में तभी उनको भगवान के दर्शन हो गए थे और उनको भगवान की अनुभूति हो गई। उपधारी है, भगवान की उनको अनुभूति हो गई। और जब इस भौतिक जगत में आया उसके बावजूद भी वो हमेशा केवल भगवान की भक्ति से ही जुड़े हुए थे और दूसरी उनको कृपा की थी। उनका जो जन्म था वो भी किसमें हुआ? एक शुद्ध भक्त के परिवार में जन्म, अर्थात उनका जन्म, उनका पूरा जो जीवन है, माने जन्म और जब तक इस भौतिक धमाल में रहे, दूसरा और तीसरा मृत्यु के समय भी, तीनों अवस्था में वो भगवान से जुड़े हुए थे और भगवान के भक्तों से जुड़े। इतनी बड़ी कृपा परीक्षित महाराज के ऊपर में थी। ये बहुत, इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पूरा ग्लोरीफाई करते हैं। जब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से, तो कृष्ण के प्रति उनका सहज प्रेम और भी दृढ़ हो गया। हम इन विषयों को पहले भी बता चुके कि हमेशा जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे और बार बार कि हमें भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, न देवताओं की, न कोई ध्यान की, ज्ञान की, जो हमने पढ़ा था अष्टांग योग, बात कुछ चीज की दरकार नहीं, केवल भगवान की पूजा करने से हमारे को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अति आवश्यक है: भक्त कुल में जन्म लेना माने तथा प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों शुभ अवसर प्राप्त थे। वे पांडव जैसे भक्त कुल में उत्पन्न हुए थे और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक ने शाप दिया और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। चेतन चरितामृत में कहा गया कि गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। यह महाराज परीक्षित पर पूरी तरह लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके और इष्ट संपर्क में रहने से भी वे भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। हरि बोल। कालक्रम से प्रामाणिक गुरु से समन करने में वे अपने शुद्ध मन को भगवान कृष्ण पर एकाग्र कर सके। तो यहाँ पर समरी में बता रहे हैं कि देखिए, केवल भक्तों का संग कर भी हम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे, भगवान की भक्ति करते, भक्तों का संग, तो अगर थोड़ी भी हमारी भगवान की भक्ति के प्रति भक्ति जागृत, तो स्वतः ही भगवान एक शुद्ध गुरु से हमारा परिचय करा देंगे, उनसे मिलवा देंगे। आज हम लोग सब लोग की भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हमने अल्प स्वतंत्रता का प्रयास किया है थोड़ा भी भगवान की भक्ति से जुड़ने का, और इतनी बड़ी प्रभुपाद जी के हमारे क्या बोलते हैं अज्ञात स्वीकृति थी, बहुत सारे फैक्टर्स है, हमने पढ़ा है ना, अज्ञात स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अज्ञात स्वीकृति का मतलब ये हो गया कि भक्त लोग पहले हमारे ऊपर कृपा करते हैं। श्रद्धा हमने बताया ना कि पहले भक्त, हमारा साधु संग कैसे होता है, पहले भक्त हमको साधु संग देता है और उसके बाद में इसको बोलते अहेतु की कृपा, अज्ञात स्वीकृति। और अब हम लोग जो कर रहे हैं भक्तों का संग कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अर्थात हमारी यदि थोड़ी भी अगर हम अपनी जो अल्प स्वतंत्रता का प्रयोग केवल डिजायर भी यदि करते हैं, तो बाकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं कर देंगे। ये बहुत केवल इसलिए हमेशा याद रखना कि हमारी जो अल्प स्वतंत्रता उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। अल्प स्वतंत्रता के मामले में सब लोग नोट कर लेंगे, भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है उस अल्प स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें, और उसी अल्प स्वतंत्रता से हमारी अगला जीवन की तैयारी होती है। जो कुछ भी होता है, अगर हम लोग भगवान की भक्ति की इच्छा करते हैं
तो सारी व्यवस्था अपने आप भगवान कर देंगे। और अगर हम उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं ठीक है, उसकी भी भगवान व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन वो क्या होगा, जीवन का दुरुपयोग होगा। अगर हम सकाम कर्मी बनना चाहते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, तो भगवान भी उसकी व्यवस्था करते हैं और कोई दूसरा नहीं करता, भगवान ही करते हैं। लेकिन हमें इतना पढ़ने के बावजूद समझ में आया कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति ही करनी है, भगवान के भक्तों का संग ही करना है, क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। और दूसरा कि जीवन आत्मा का जो वास्तव भोजन है भगवान की भक्ति है, और आत्मा का जो शाश्वत संबंध है भगवान श्री कृष्ण से है, और आत्मा का, हम जीव का जो शाश्वत धाम है वो भगवान का ही धाम है, और कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हमें दिव्य आनंद सुख की प्राप्ति हो सके। ठीक है ना। नेक्स्ट श्लोक। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज के प्रति ममता त्याग दी। इतनी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा उन्होंने ममता त्याग दी। तो इसका मतलब ये प्रश्न उठता है कि क्या जब तक उन्होंने भगवान के प्रति आकर्षण नहीं था, माने क्या उसकी अभी जब वो लोग उनको ब्राह्मण पुत्र ने उनको अभिशाप दिया, वो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। तो उसके पहले जब वो राजा थे, राजर्षि थे, तो क्या उनकी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं थी? उनके प्रति तो क्या उनकी दो चीज है कि क्या उनकी पहले जितने भी राज्य थे, पति पत्नी, क्या उनके प्रति उनकी आसक्ति थी? जो अभी लिख रहे हैं कि उन्होंने ममता त्याग दी, नहीं। प्रभु जी वो भागवतम सुनने से उनके विचार में परिवर्तन हुआ। माता जी इसको थोड़ा हम लोग डीप में बहुत समझेंगे। हमने शुरू से ही अभी पढ़ा, पहले श्लोक में क्या पढ़ा है कि परीक्षित महाराज के भगवान के, उनकी माता के गर्भ में ही उनको दर्शन हुए भगवान के, तो शुरू से तो वो भक्त थे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी फिर क्यों लिखते हैं उन्होंने ममता त्याग दी? तो शुरू से ही थे, शुद्ध से वो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध पुरुष थे, जिसको हम बोल सकते हैं, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध है। तो यहाँ पर ये बोलना ये चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आचार्यों की टिप्पणी है कि जो राजा होते हैं, राजर्षि जो होते थे ना, चूंकि उनके ऊपर प्रजा का बहुत बड़ा भार होता था, और सब प्रजा तो जरूरी नहीं सब भक्त थी, लेकिन राजा का कर्तव्य बनता था कि उनको भक्ति में लाए। तो भक्ति में लाने के लिए हमें साधन, जो हमारे जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी होता है। और हमने पढ़ा है, देखिए ये भागवतम में हम लोग जितना सुंदर डिस्कशन कर पाए, एक एक चीज का माने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए है, फिर नोट कर सकते हैं कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म का यदि पालन नहीं करेगा तो वो सभ्य मनुष्य नहीं कहला पाएगा। वो असभ्य समाज में असभ्यता माने असभ्य समाज हो जाएगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन बहुत जरूरी है। इसी चीज को ध्यान में रख करके वो भी एक राजा का दायित्व होता है, वो जितना भी वर्णाश्रम धर्म के जो नियम है, एक क्षत्रिय के नियम है, वो पूरा पालन करते देने के लिए, प्रजा को देने के लिए। और साथ ही साथ वो बोलते थे कि ये जो हम वर्णाश्रम धर्म का पालन जो करना है, इसका उद्देश्य क्या है, एक सभ्य मनुष्य बनकर, सभ्य गृहस्थ बनकर करके हमें भगवान की भक्ति करना। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति तक पहुंचना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आंतरिक हृदय से, आंतरिक दृष्टि से वो बचपन से क्या, जब बचपन से ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, अर्थात उनका कोई अटैचमेंट नहीं था। और केवल वो जो कुछ भी ये यूज कर रहे थे, जो कुछ भी इनके पास में धन, जो कुछ भी था, सब कुछ वो भगवान की सेवा में ही यूज कर रहे थे।
ये इम्पोर्टेंट। लेकिन जब एक समय आता है, उस समय वो क्या है, ये सारी चीजें छोड़ दे। तो जब वो राजा थे तो बाहरी दृष्टि से लग रहा था कि वो सारी चीजों से अटैच्ड है, लेकिन जब वो छोड़ के आते हैं तो अब लग रहा है कि नहीं, अब वो बाहरी दृष्टि है कि वो अब डिटैच्ड है। नहीं, वो बचपन से ही, शुरू से ही भौतिक चीजों को यूज करते थे, लेकिन उनके प्रति आसक्ति नहीं थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ती थी। अब वो सब कुछ छोड़ कर करके गंगा नदी, यमुना नदी के पास आकर के बैठ कर करते, तब लोगों को दिखाई देता कि अभी उन्होंने त्यागा। ऐसा नहीं है, उन्होंने मानसिक दृष्टि से बचपन से ही त्याग दिया। वही चीज अमरीश महाराज के संग है, वही भरत महाराज के संग है, वही पृथ्वी महाराज। ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और थोड़ा तात्पर्य में पढ़ते हैं। मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबद्ध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान तथा अन्य सारी झंडों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। तो ये सारी चीजों से मुक्त होने माने आंतरिक मन से मुक्त होना, खाली बाहरी से दिखाओ। वो चीज क्या थी, परीक्षित महाराज ने शुरू से ही यही सारी चीज डिटेल में यहाँ लिखे। तो नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ में जाते हैं तात्पर्य में। घरेलू साज सामान के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति। बहुत ध्यान से, तो बहुत इंपॉर्टेंट बालिका पर बात। घरेलू साज सामान के प्रति आसक्ति, इसको अंडर लिख लेंगे। देखिए इतनी डीप चीज है, क्योंकि ये सारी चीजें रूप गोस्वामी ने, रूपपाद जी ने अपने तात्पर्य माध्यम से किया है। तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहां प्रकाश होता है वह अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार है वह प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है। तो इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। अर्थात यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि भौतिक चीजों का यूज, यहाँ लिखा है कि जो भी कुछ है उसके प्रति अगर आसक्ति नहीं है, यदि वो भौतिक भी है, अगर हमारी उसके प्रति आसक्ति नहीं है, अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं, भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, तो सारी चीज कृष्णमय हो जाती है, प्रकाशमय हो जाती है। और वही चीज परीक्षित महाराज, सारे पांडव, पृथु महाराज, अमरीश महाराज के समय थी। तो इसलिए हमें याद रखना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि आसक्ति हमको बहुत नहीं, हमारी उनके प्रति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी आसक्ति केवल कृष्ण, कृष्ण के नाम में, कृष्ण के भक्तों के प्रति होनी चाहिए। और जो कुछ भी हम यूज करते हैं उसको यूज करना है, लेकिन क्या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना कर करके कृष्ण की तृप्ति के लिए यूज करना है, ठीक है। अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, उससे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए, तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन। दूसरे शब्द, जिसने महाराज परीक्षित की बातें सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का एक दिन भी निष्ठा पर श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तु के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। तो केवल ममता को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना है प्लीज। और हमको सबको भगवान की सेवा में यूज करना है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, बढ़िया से बढ़िया मकान, बढ़िया से बढ़िया भगवान के लिए भोग बनाइए, भगवान को ऑफर कीजिए और उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, ठीक है ना। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्ष तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। देखिए कितनी बड़ी का है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करें, माने केवल थोड़ा सा उनका अनुकरण, आगे थोड़ा भी उनकी जो उनसे हमने सीखा, महाराज परीक्षित कुछ भी ले ले, उसकी तुलना एक पेशेवर व्यक्ति जो हजारों कितने 700 वर्ष तक अगर आप भागवतम सुन ले प्रोफेशनल से, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नाम अपराध है। तो ये बहुत हम लोग समझ गए हैं, और न तो हमको प्रोफेशनल से सुनना है, और जो प्रोफेशनल भागवतम, इसको बोलता है भागवतम को बेचना, अर्थात भागवतम करके उससे पैसे लेना, ये भागवतम बेचना है। और उसकी क्या दुर्गति हो सकती है हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते, ठीक है।
सर्वशुभ क्रिया सममपि प्रमाद। नेक्स्ट, प्रपच्य च इमम एव अर्थम यत् माम पृच्छित सत्मा कृष्ण अनुभाव श्रवणे सद्धान महामना संस्ताम विज्ञाय यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत वासुदेव भगवती आत्मभावम दृढ़ं गत। 2 श्लोक। हे महर्षियों, महाराजा परीक्षित, हे महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहकर अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। हरि बोल। तो ये सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं शौनक ऋषि और वहां के नियम कि जिस प्रकार तुम लोग ये प्रश्न पूछ रहे हो उसी भांति पूर्ण कृष्णमय होकर के परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग करके सुखदेव गोस्वामी जी से आगे प्रश्न किए थे। तात्पर्य पढ़ते हैं। इस संसार में जीवन संघर्ष में रतबद्ध जीवों के लिए सामान्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति ये 3 कर्म आकर्षक होते हैं। वेदों में बताए गए ऐसे नियमित कार्यकलाप जीवन की कर्मकांडी धारणा कहलाते हैं। तो जो हमने पढ़ा है धर्म, अर्थ, काम, ये जो है त्रैवर्गीय, यहाँ पर एक आया है ना कि संस्था विज्ञाय संयस्य कर्म त्रैवर्गिकम च यत। दूसरा 4वें श्लोक की पहली लाइन। तो त्रैवर्गिक का मतलब हो गया धर्म, अर्थ और काम। ये जो तीनों है ये इसी को भौतिक, इसको क्या बोलते हैं, कर्म कांडी कहते हैं। और हमने पढ़ा भागवतम में पहले कैंटो के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में स्ट्रांगली इसको क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया एकदम। भागवतम में सबसे पहले किसको डिस्कार्ड किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्योंकि सब लोग, इसीलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को डांटा, माने प्यार से डांटा कि अरे तुम कह रहे हो कि मैंने इतने वेद लिखे हैं तो भी मुझे तुष्टि नहीं हो रही, तो तुष्टि तुमको कैसे होगी, क्योंकि तुमने जितने भी वेद लिखे हैं उसमें तुमने ज्यादा क्या बोलते हैं जोर, ज्यादा जोर, माने से फॉर एग्जाम्पल 100 श्लोक तुमने लिखे हैं तो उसमें मैक्सिमम श्लोक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर में लिखा है। और अंत में जाकर थोड़ा सा बताया है कि नहीं, ये सब जो अल्टीमेट उद्देश्य भगवान की भक्ति करना है। तो ऐसे लोग तो नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने सब वेदों को पहले डिस्कार्ड कर दिया और उसके बाद में भागवतम को लिखा, जिसमें अभी भी हम लोग देखिए रियलाइजेशन किया हम लोगों ने, शुरू से लेकर अभी तक में जितना भी हमने पढ़ा है प्रभुपाद जी के तात्पर्य की कृपा से सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूजन कहाँ आता है कि भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति करनी चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब कुछ बताने के बाद भी कहते हैं 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में क्या है, योगी नाम अपि सर्वेषां, कि जो परम योगी वही है जो पूरा मन मेरे चरणों में लगा, वही वास्तविक योगी है। ठीक है ना। तो ये जो तीनों है कर्मकांडी कहलाते हैं। और समान 4 लाइन छोड़ के हम लोग फिर पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित को चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते वैदिक कर्मकांडी अनुभाग के ऐसे विधि विधान का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी की संगति मात्र से वे भली भांति जान सके कि भगवान श्री कृष्ण ही जिनके प्रति अपने जन्म से उन्हें सहज प्रेम था सर्वेसरा है। डबल उनको कंफर्म हो गया, शुरू से भगवान के भक्त नंबर 1। और एक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा कि ऐसे भी पालन करना अनिवार्य था, सबको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि वो सम्राट थे। तो जनता को जो कि क्या बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी था, तो वो करते थे, लेकिन वो बाहरी दृष्टि से दिखाई देता था, आंतरिक दृष्टि से वो किसी चीज के प्रति आकर्षित नहीं थे, किसी के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। उनकी एकमात्र आसक्ति भगवान के चरणों में ही थी। और जब सुखदेव गोस्वामी जब उन्होंने सुना तो उनका और भक्ति और जोर से जागृत हो गई,
भगवान के प्रति और भगवान के बारे में सुनने के प्रति उनकी आसक्ति और ज्यादा बढ़ गई। इसलिए उन्होंने लिखा है जिनके प्रति अपने जन्म से ही उनमें सहज प्रेम था, इसलिए किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रभु आज ने बहुत क्लियर कर दिया, सर्वे सर्वा। इस प्रकार उन्होंने समस्त वैदिक कर्मकांडी कार्य को त्याग कर भगवान पर अपना मन स्थिर कर लिया। यह सिद्धि अवस्था ज्ञानों को कई जन्मों के बाद प्राप्त होती है। हरि बोल। जो अलग अलग जो ज्ञानी ध्यानी होती है, ये जो भक्ति की अवस्था, भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम, आसक्ति जो प्राप्त होती है, ज्ञानियों को ध्यानियों को कई कई करोड़ों वर्षों के बाद प्राप्त होती है। मुक्ति के लिए प्रयत्नशील ये ज्ञानी सकाम कर्मयोग से 1000 गुना अच्छे हैं, और ऐसे लाखों ज्ञानियों में कोई एक वास्तव में मुक्त हो सकता है। ऐसे लाखों मुक्त व्यक्तियों में से बिरला ही कोई एक ऐसा होता है जो भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर पाता है, जैसे गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। ठीक है ना, बहुना नाम, सबको मालूम है ना ये श्लोक। बहुना नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमानम प्रपद्ये वासुदेव सरमति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत सबको याद ही होगा, क्योंकि गीता में अभी जो भक्ति शास्त्री कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अर्थात समरी में प्रभुपाद जी बार बार रिपीट, देखे प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी क्वालिटी, हम लोग माने रियली प्रभुपाद जी के गुणवत्ता के बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। बार बार हम बद्ध जीवों को बार बार घुमा के एक ही चीज बोलते हैं कि जितना भी ये ज्ञानी ध्यानी इतनी जो कुछ भी इस भौतिक जगत में हम अलग अलग जो विधि के बारे में भगवान ने भी स्वयं गीता में बताया, भागवतम में भी हमने सुन लिया। अभी कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में हमने डिटेल में समझा, अलग अलग विधि है, अष्टांग योग की विधि है, विराट पुरुष पर ध्यान करने की विधि है, हृदय में बैठे परमात्मा भगवान की विधि, सब कुछ ये विधियां हैं। प्रैक्टिकली ये अप्रत्यक्ष विधियां हैं। ये वास्तव में हम बद्ध जीवों, कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है। केवल डायरेक्ट प्रोसेस, जो कि परीक्षित महाराज के बारे में उदाहरण दे करके और अनेक भक्तों का उदाहरण देकर बताते हैं, यही सर्वोपरि है। और इसी जन्म में अगर हम भगवान की डायरेक्ट शुद्ध भक्ति भक्तों के संग में रह सकते हैं, तो अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। महाराज परीक्षित को विशेषतः महामना शब्द से विभूषित किया गया है, जो उन्हें भगवत गीता में वर्णित महात्माओं के समान बना देता है। बाद के युगों में भी इस तरह के अनेक महात्मा हुए हैं। वे जीवन की समस्त कर्मकांडी धारणाओं का परित्याग करके भगवान में पूर्ण रूप से आश्रित रहे। भगवान चैतन्य ने जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, शिक्षाष्टकम में शिक्षा दी है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जितने भी लोग हैं, सबके बारे में हमने पढ़ेंगे। अलग अलग कुलशेखर के बारे में, और मैं याद करता हूँ कुलशेखर के बारे में, खंडमांग मन, अलग अलग कुलशेखर की बहुत सुंदर है उन्होंने किया है। तो पहले चैतन्य महाप्रभु का पढ़ते हैं, तो जैसे बताते हैं, आश्लिष व पादताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम बर्मताम करोतुआ यथा तथा व विद्यातु लंपटो मत प्राणस्तु सएव नात्र। अनेक भक्तों के प्रेमी भगवान की चाहे मुझ शरणागत दासी का आलिंगन न करे, या अपने पाँव में नीचे रोंद दे, या मेरे समक्ष दीर्घ काल तक प्रकट न होकर मैं हृदय को भग्न कर दे, तो भी वह मेरे हृदय के परमेश्वर है। माने यहाँ पर बोलते हैं ना आश्लिष व पाद, कि तुम चाहे मुझे कुछ भी, चेतन महाप्रभु स्वयं कहते हैं, देखिए कि आप मेरा चाहे आलिंगन करे या ना करे, मुझे पाँव के नीचे रोक दे, मेरे सामने दीर्घ काल तक आप प्रकट ना हो, मेरे हृदय में प्रकट हो, लेकिन मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। आप भले मुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं आप बहुत ये इम्पोर्टेंट, यही चीज भावना चाहिए। कृष्ण जो कुछ हो आप ही है मेरा। अब आपको निर्भर करता है कि आप मुझे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो इसी तरह ये सारी डिटेल में लिखा हुआ है। बगल में स्त्रियों के लिखा हुआ है प्रभु, अनेक भक्तों की ब्रैकेट में स्त्रियों के लिखा हुआ है। आप प्रभु ये मेरे को भी मैं समझना होगा, आपने एकदम सही कहा। भगवान के सब हम लोग मतलब बच्चे उद्धृत, मतलब इस तरह से होता है क्या? ना गोपी होगा प्रभु, गोपी का होगा, गोपी लोग होगा।
बाबू नहीं मालूम है, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देखिए स्त्री का, देखिए एक चीज से बहुत डीप में जाएंगे, जो हमने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण अनेक भक्तों के प्रेमी भगवान कृष्ण है। हाँ ये ठीक बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, ये क्या हमारे कार्तिक कृष्ण दास प्रभु सही बोल रहे हैं। यस, अनेक भक्तों के प्रेमी भगवान कृष्ण, चाहे मुझ शरणागत दासी का आलिंगन न करे या अपने पाँव में रोट देते। प्रभु इसका हम लोग पूछेंगे क्यों लिखा है, तो जो उन्होंने प्रयत्न किया। हाँ हमारे मोहन प्रभु बताएंगे। हाँ प्रभु, यहाँ क्योंकि गोपी जो है ना, गोपी यहाँ ये सबसे बड़ी भक्त है। अच्छा, तो उनका भाव है कि कृष्ण हमें एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हम तो कृष्ण के ही हैं। तो इसीलिए दासी शब्द भी कहा गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोपियों के लिए कहा गया है। हाँ, गोपी लोग जो है वो द्वारका के रानियों से भी ऊंची भक्त हैं। हाँ यस, सर्वोच्च भक्त है। यस बिल्कुल सही है। यही भाव है। ओके ठीक है, तो ये कंफर्म कर दिया मोहनदास प्रभु ने और कार्तिक नाथ कृष्ण से। ठीक है अजय प्रभु। हाँ प्रभु। तो ये भाव जो रहता है ये सबसे होता है, और इसलिए यहाँ पर पूरे भी डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। सब में एक ही भाव लिखा है, अलग अलग सब लोग है। कुलशेखर महाराज का हमने पढ़ा है, कुलशेखर महाराज का भी उन्होंने एक ही चीज कहा है कि 2-3 उन्होंने करीब मेरे को याद आ रहा है 100 श्लोक लिखे उन्होंने, और उन्होंने जो 10 उन्होंने जो लिखा है उसमें एक एक इतना सुंदर भाव व्यक्त किया है। जैसे कि एक में वो क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार कि मैं तो उस नटखट बालक की तरह हूं जो नटखट करपना करता है और माँ उसे थप्पड़ मारती है उसको सुधारने के लिए, रोता है माँ मारने के बावजूद भी है और किसी दूसरी माँ के पास नहीं जाता है, उसी माँ के लिपट के रोता है, उसी की शरण में जाता है। तो मैं वैसा ही एक बालक हूँ, तू मुझे मारो या जो कुछ भी करो। फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एक कमल के फूल का एग्जाम्पल दिया, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि कमल का जो फूल होता है वो रात हमेशा बंद रहता है, और जैसे ही सुबह होती है सूर्य की रोशनी, भगवान रूपी सूर्य कृष्ण की जैसे रोशनी आती है तो वो खिल जाता है। दिन भर सूर्य की रोशनी रहती है, तपता रहता है, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ता है। रात जैसे ही होती है वो उसको चांदनी मिलती है, सुकून मिलता है। दिन भर तपता रहता है लेकिन वो खुला रहता है, माने कृष्ण के ही चरणों में समर्पित है। रात होती है, रात में चंद्रमा की उसको रोशनी मिलती है, बड़ा सुंदर मिलता है, इतनी सुंदर कि चंद्रमा की रोशनी को पा करके जो दिन भर तपा था, रात में चंद्रमा की रोशनी पा करके वो ये सोच सकता था कि अब मुझे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन वो भगवान को नहीं छोड़ता, खुलता नहीं है, बंद ही रहता है, इंतजार करता है किसका कि सुबह होगा तो मेरे कृष्ण रूपी कृष्ण की सुर की। तो वो उसको कुछ इतना सुंदर उन्होंने बना किया कि नहीं कृष्णा, मुझे चांद की रोशनी नहीं चाहिए, मुझे तो तेरी ही किरणें चाहिए। उसी तरह एक तो और जो पक्षी होता है, एक जहाज के पक्षी का उदाहरण दिया उन्होंने कि जो पक्षी होता है उसका आश्रय जहाज ही होता है, वो जहाज पर ही बैठता है, और कभी कभी वो सोचता है कि अच्छा इसको छोड़ के मैं चला जाऊं, और उड़ करके वो पूरा जाता है तो चारों तरफ उसको खाली पानी ही पानी दिखाई देता है, और अंत में घूम करके वो जहाज पर ही आता है, तो कहता नहीं यही मेरा आश्रय है। तो उसी तरह भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो केवल यही जानता है कि मेरा आश्रय केवल भगवान श्री कृष्ण है, और वो कहीं भी जाता है कि, और बाकी जितनी भी जगह है इस पाताल से लेकर का कहीं भी आप देखेंगे कि बहुत ही ब्रह्मा तक का, हमारे सत्य लोक तक वो जानता है कहीं भी सुख नहीं है, केवल भगवान के चरण ही उनके जहाज रूपी आश्रय है। तो इस तरह के अलग अलग यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, उसको हम लोग प्लीज हम लोग पढ़ सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं किसके बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं।
उसके बाद में चूंकि सनक जो ऋषि थे, नेमी सरायन के ऋषि सौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से पूछते कि आगे और परीक्षित महाराज ने प्रश्न क्या किए। तो 5वें श्लोक से अब परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे सुखदेव गोस्वामी से। हरे कृष्णा। हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा 4थे अध्याय के इन चारों श्लोक में कि भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज की क्वालिटी के बारे में कि वो भगवान के कितने बड़े भक्त थे, और उन भक्त जब भक्त, बहुत ध्यान से भगवान का वैसा शुद्ध भक्त जब एक दूसरे भक्त से सुनता है तो श्रोता माने वक्ता को भी कितना आनंद आता है। यही चीज हम आगे पढ़ेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जी अब पुनः जो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं तो उसका किस प्रकार उत्तर, पहले प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। मुझे मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे और था, श्लोक 2 में महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यवसायिक भक्ति से दोनों साथ साथ और लगा करके मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? दूसरा वाला तो समझ में आ रहा है, बट महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने, तो वो किस जगह थोड़ा सा मेरे को बताएंगे? एकदम लास्ट में 2 नंबर की लास्ट वाला लाइन, 2-3 लाइन, श्लोक नंबर 2 के लास्ट में। हाँ भगवान किसने उन्हें भगवान सर्व महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यवसायिक व्यक्ति से तो समझ में आ गया 700 वर्षों तक श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, बट महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने। एक सेकंड को, हमारे परिचय का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत 700 वर्ष तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रभु यहाँ पर थोड़ा सा भी बताए ना लैंग्वेज में, केवल महाराज परीक्षित का अनुकरण करेंगे वो आपको इतना लाभदायक हो जाएगा जिसकी कोई तुलना है कि उसकी तुलना 700 वर्ष तक अगर आप अभक्त से भी सुनेंगे तो उसके बराबर नहीं। अच्छा, ये बोलना चाहिए। हाँ प्रभु, ये और जैसे भी रीना माता जी ने भी पहले पूछा था, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो रहता है प्रभु, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ के आगे निकल, मैंने क्या बोलना चाहते हैं ये सब, ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? प्लीज जरूर हम लोग सब प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि अभी जो आज तो तभी हम लोगों को क्लैरिटी होगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जैसे अभी मोहन प्रभु ने किया, हमारे कृष्ण कार्तिक दास प्रभु ने किया, कृष्ण कार्तिक नाथ कृष्ण दास प्रभु। प्रभु आप कैसी पंडित ही बोलिए, वो इजी रहेगा। नहीं प्रभु, सवाल ही नहीं होता है, कार्तिक नाथ कृष्ण दास सब लोग बोलेंगे। हरि बोल। बल्कि ये गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है कि अभी जब दीक्षा होती है तो भक्त को एक नया जन्म मिलता है, और ये बहुत आसान बात नहीं है प्रभु। बल्कि आप सबको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि अभी मेरा नाम केसी पंडित नहीं है, मेरा नाम कृष्णनाथ कार्तिक नाथ कृष्णदास। प्रभु आपका कृपा से ही मिला प्रभु। नहीं सब कृष्ण प्रभु, ऐसा बिल्कुल मत बोलिए प्लीज, अपराध हो जाएगा है। सब भगवान की आपकी भक्ति है, सब से आपकी भक्ति का ही फल है। नहीं प्रभु, आपसे ही तो इंस्पिरेशन मिला ना। हम लोग बस हम लोग माध्यम है, बस छोटे से माध्यम है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग विराम देते हैं, और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। हम लोग भक्ति शास्त्री का कुछ हुआ है क्या फाइनल? हाँ प्रभु, हो गया है प्रभु, अभी मेरे को जस्ट जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर दिया है। यस्टरडे कल रात में मेरे को मैसेज आया, तुरंत मेरे को बोलिए तो मैं कंफर्म करूं कि उन्होंने कहा कि सैटरडे मॉर्निंग 7 से 9। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये मैं हाँ भर दूं? हाँ अजय प्रभु, प्रभु मेरे साथ कर दीजिए प्रभु। तो शनिवार प्रभु जी। उन्होंने कहा कि माता प्रभु जी लोग का भी कई प्रभु लोग की छुट्टियां रहती है, तो प्रभु प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या सुंदर उन्होंने लॉजिक दी। अच्छा, माता जी को प्रभु जी लोग के लिए प्रसाद बनाना पड़ता है, तो अच्छा प्रभु जी लोग की तो सैटरडे को छुट्टी रहती है और प्रभु लोग की छुट्टियां रहती है, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैं अभी तुरंत, अगर आप लोग आदेश देंगे तो मैं तुरंत कंफर्म कर दूंगा। 7 से 9 हमारी सैटरडे को भागवतम अभी भक्ति शास्त्री को महाराष्ट्र प्रभु लेंगे, तो मैं कंफर्म कर दूं। अजय प्रभु, मेरी माता जी, संगीता, राधा देवी, हाँ प्रभु जी कर दीजिए। हरि बोल। ओके प्रभावती,
सुसेवनी दासी माता जी ने भी कंफर्म कर दिया। हरि बोल। तो मैं यहाँ करके आज के हरे कृष्ण। और एक चीज और था थोड़ा सा कि अभी अजय प्रभु तो बहुत हम्बल है, बोल नहीं पाते हैं। नाउ ही जे कोर कमिटी मीटिंग में है, सब फेस्टिवल को याद रखेंगे, हमें प्रभु जी की बात को ध्यान सुनना है। तो मेरे पास मैसेज आ गया मंदिर से कि हम भक्तों को ध्यान रखना, केवल 4 दिन रह गए हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, तो हम लोगों को सबको आगे आकर के सेवा करनी है। तो ध्यान रखें, जिसकी जैसे भी हो जो सेवा करनी है। क्योंकि सेवा का एक और सेंटेंस आया, सेवा का जो सुअवसर जो ये भी बड़े भाग्य से ही मिलता है। बिना कृष्ण की कृपा के भी सेवा का अवसर नहीं मिलता। वो कुछ भी है, जिसकी भी जैसी है, तो हमारे अजय प्रभु को माने लीडर, सब लीडर के माध्यम से जैसे रोज करते हैं हम लोग जगन्नाथ के ब्याह में, हम लोग अपने अजय प्रभु को अभिभावनी राधा देवी दासी रखते हैं। और तीसरा मालूम है कौन है ना, श्री संगीता राधा देवी दासी जगन्नाथ रूप से 3 जन है। एम आई राइट अजय प्रभु? हरे कृष्ण। तो आप तीनों को मैं किसी को दे सकते हैं, और कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यही विराम देते। थैंक यू सो मच अजय प्रभु। और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं, अभी तो बस जन्माष्टमी ओके प्रभु, तो मैं भी प्रेम से प्रभु को कंफर्म करता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की सेशन ये विराम देते हैं। हरे बोल। सही। हरे कृष्ण।